हेलो गाइस, वेलकम टू इनविंसिबल आईएएस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के बारे में। जो शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन इशू है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जो डिमांड किया जा रहा है शेख हसीना को एक्स्ट्राडिट करने का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शेख हसीना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश का, और जो अभी ये इंडिया में रिसाइड कर रही है, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये हम लोग देखेंगे कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है और क्या चैलेंजेस हैं और क्या इसका रिजोल्यूशन कैसे हम लोग देख सकते हैं इस सेंसिटिव डिप्लोमेटिक सिचुएशन के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो सब जो शेख हसीना है वो क्या है कि बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि ये डाउटर है शेख मुजीबुर रहमान का। जैसे इंडिया में महात्मा गांधी हैं, उसी तरीक़े से शेख मुजीबुर रहमान बोला जाता है, बांग्लादेश के हैं। क्यों? क्योंकि ये फाउंडिंग फादर है बांग्लादेश का। बांग्लादेश जो बनने में सबसे महान महान यानी कि अगर अहमियत अगर बोला जाए और सबसे बड़ा एक रोल बोला जाए, वो इनका ही है, शेख मुजीबुर रहमान का। ठीक है, मुजीबुर रहमान का जो है कि वो क्या किए थे उस समय, दैट टाइम क्या कि जब हम लोग बोलेंगे क्या कि अगर बांग्लादेश जो बना, इनका एक बहुत बड़ा जिद था बांग्लादेश बनना, जिसके कारण ये बनते। तो बांग्लादेश का हम लोग ये देखें कि अभी के समय में क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्स जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, वो क्या है कि वहाँ सर्व कर रही थी। लेकिन क्या किया, और वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे एक चैलेंजेस फेस की, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट और रीजनल स्टेबिलिटी का, ये बहुत सारा चीज़ हम लोग देखने लगे। उनके समय में बहुत सारा चीज़ चैलेंजेस आया। अब इशू ये हुआ कि वहाँ पर क्या है, प्रोटेस्ट हुआ लार्ज स्केल में, जिसको बोला जाता है क्या कि वो फंडेड है किसी दूसरे कंट्री के द्वारा, और एक फंडिंग किया गया, जिसके कारण से क्या होता है कि वहाँ पर क्या है कि जो शेख हसीना है उसको वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। वहाँ से क्या है कि बांग्लादेश छोड़ के और भारत आना पड़ गया। और वहाँ पर क्या है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बना हुआ बैठा हुआ है। और जो क्या है कि हम लोग देखने को मिलेगा कि वहाँ पर कि जब इंटरिम गवर्नमेंट है तो वो क्या है कि बहुत सारा क्या है कि जो शेख हसीना है उसके ऊपर क्या चार्जेस डाल रहा है, करप्शन का और भी बहुत सारा चीज़ का। तो ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश क्या है कि वहाँ पर जो बांग्लादेश का गवर्नमेंट है, जब शेख हसीना इंडिया में आ गई तो उसके कारण क्या है कि बांग्लादेश अब मांग कर रहा है कि शेख हसीना को क्या है कि बांग्लादेश में भेज दो। इंडिया के बारे में एक्स्ट्राडिट करने बारे में बोल रहा है कि एक्स्ट्राडिट उसको भारत से बांग्लादेश भेजो। वो मांग कर रहा है बांग्लादेश में, ताकि शेख हसीना को क्या है कि वहाँ पर क्यों क्यों ऐसा मांगा जा रहा है, क्योंकि शेख हसीना पे ना करप्शन का चार्जेस लगा हुआ है, कि उस पर क्या है चार्ज लगाया गया है करप्शन का, और ह्यूमन राइट वायलेशन भी की हुई है, ऐसा चार्ज लगा हुआ है। इंडिया का जो है बहुत ही लॉन्ग स्टांस और लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है बांग्लादेश के साथ, और एक हिस्टोरिकल सपोर्ट है शेख हसीना फैमिली को भी। क्यों? क्योंकि जब मुजीबुर रहमान जब अपना आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, मतलब क्या पाकिस्तान से अलग होने के लिए, तो इंडिया का सपोर्ट हमेशा रहा क्या कि मुजीबुर रहमान को रहा। और उसके उनके जाने के बाद, मतलब कि उनका डेथ हो जाने के बाद फिर क्या हो जाता है कि शेख हसीना को भी इंडिया का सपोर्ट हमेशा रहा। तो इसी कारण से क्या एक इंडिया बहुत ही एक अलग सिचुएशन में फंस चुका है, जहाँ क्या है कि बांग्लादेश के साथ भी रिलेशन अच्छा है, और उसके जो हम लोग बोले शेख हसीना के साथ भी रिलेशन बहुत ही अच्छा है। ये दोनों सिचुएशन में क्या होता है, इंडिया फंसा हुआ है कि किसका साइड हम लोग लें। नाउ आगे देखते हैं हम लोग। बैकग्राउंड वही बता रहा है, इंडिया का बहुत ही क्रूशियल रोल था बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, और इसमें क्या होता है कि जिसके कारण क्या इंडिया और बांग्लादेश में बहुत ही डीप बॉन्ड है। सिंस इंडिया ही यानी कि आज़ाद करवाया, इंडिया का बहुत बड़ा एक रोल आया बांग्लादेश को आज़ाद कराने में, तो इसी कारण से बोला जाता है कि इंडिया क्या है कि और बांग्लादेश का बहुत ही डीप बॉन्ड है। और ये और भी स्ट्रेंथन हो गया क्या कि शेख मुजीबुर रहमान के फैमिली के साथ भी इंडिया का बहुत ही डेप्थ का कनेक्शन है। अभी का जो करंट बायलैटरल रिलेशन है, इसमें क्या देखने को मिलेगा कि इंडिया और बांग्लादेश में क्या है कि जो रिलेशन है बहुत ही अलग तरह का हो चुका है। हम लोग क्या है कि हम लोग का रिलेशन तो अभी बहुत ही क्या है स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन हम लोग करते हैं,
उसके बाद फिर क्या है कि हम लोग एक्स्ट्रा कॉपरेशन क्या करते हैं, हम लोग ट्रेड में, एनर्जी में, कनेक्टिविटी में, बॉर्डर मैनेजमेंट भी, सभी में हम लोग करते हैं। और हम लोग इंडिया के साथ, ये बांग्लादेश के साथ एक ट्रीटी भी साइन किए हुए, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। मतलब क्या है कि हम लोग अगर जो बांग्लादेश का क्रिमिनल अगर इंडिया में अगर है तो इंडिया क्या करेगा, उसको बांग्लादेश में दे देगा। और अगर क्या है कि इंडिया का क्रिमिनल बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश से इंडिया में एक्स्ट्राडिट कर देगा, उसको भेज देगा। जो क्या है 2016 में अमेंडमेंट फिर से हुआ था और यही है ट्रीटी में। अब इस ट्रीटी के अनुसार क्या है कि बांग्लादेश मांग कर रहा है क्या कि शेख हसीना को क्या करो कि एक्स्ट्राडिट करके बांग्लादेश भेजो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, अलग अलग तरह का हम लोग बोले कि चार्ज लगा हुआ है वहाँ पर। तो चार्ज लगा हुआ है किस चीज़ का? वहाँ पर उसके ऊपर करप्शन का, ह्यूमन राइट वायलेशन का, इस सभी चीज़ का। इसी कारण से बांग्लादेश मांग कर रहा है। तो वही है कि बांग्लादेश क्या है कि इशू यही है कि बांग्लादेश अलेज किया हुआ है, क्या आरोप लगाया शेख हसीना पे, कि वो इन्वॉल्व है करप्शन पे, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में क्राइम की हुई है, जिसका ह्यूमन राइट वायलेशन की हुई है जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा था। तो इसी कारण से क्या वो लोग मांग कर रहा है कि उसको एक्स्ट्राडिट करके बांग्लादेश भेजें, ताकि वो फेस करे, अलग अलग जो चार्जेस है वो फेस करे। लेकिन इंडिया का क्या है कि अगर हम लोग उसको भेजते हैं तो सबसे पहला क्या कि हम लोग का शेख हसीना के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल और इमोशनल बॉन्ड है, उसके और उसके फैमिली के साथ। और इंडिया को एक और फियर है कि अगर हम लोग शेख हसीना को एक्स्ट्राडिट कर देते तो हो सकता है इसके कारण क्या हो जाएगा कि जो रीजन है वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हम लोग को कि डीएस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है। अब क्यों इंडिया एक्स्ट्राडिट नहीं करेगा शेख हसीना को, क्या रीज़न है कि जिसके कारण इंडिया नहीं करना चाहता? तो सबसे पहला क्या रीज़न है? हिस्टोरिकल बॉन्ड। इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बॉन्ड है शेख हसीना के साथ। पार्टिकुलरली हम लोग बोला जाए कि जब क्या होता है उनके पापा का एसेसिनेशन कर दिया गया 1975 में, तो इंडिया का फिर भी क्या शेख हसीना के साथ क्या है कि बहुत ही अच्छा रिलेशन था। और क्या होता है इससे हम लोग ये एक था कि छवि बना हुआ है क्या कि हम लोग का फ्रेंड इन नीड इज़ द फ्रेंड इन नीड। मतलब क्या होता है इंडिया का जो लेगेसी है कि वो फ्रेंड इन नीड, जब भी फ्रेंड को ज़रूरत होगा उसको हम लोग इंडिया क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और यही चीज़ हम लोग देखेंगे दलाई लामा को भी 1959 में हम लोग सपोर्ट किए हुए थे, जब चाइना तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। तो इसी कारण से इंडिया का चांस कम है कि वो एक्स्ट्राडिट करेगा शेख हसीना को, क्योंकि हम लोग का डीप बॉन्ड है, एक इमोशनल बॉन्ड है शेख हसीना के फैमिली के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिर्फ हम लोग ये तो नहीं बोल सकते ना इमोशनल बॉन्ड है तो ये होगा, और भी क्या इंडिया क्यों कंसर्न है? पहला क्या हिस्टोरिकल बॉन्ड अच्छा है, और एक लीगल और इथिकल कंसर्न भी है। क्या है इंडिया का लीगल और इथिकल कंसर्न? लीगल कंसर्न है क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो क्या है कि फुल्ली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। जो यूनुस का गवर्नमेंट बना हुआ है वो क्या है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट है। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब क्या है कि एक फुल्ली अगर कोई गवर्नमेंट चला गया और एक दूसरे गवर्नमेंट के आने के बीच में एक टेम्पररी जो गवर्नमेंट बनता है उसको इंटरिम गवर्नमेंट बोला जाता है। इसलिए इंडिया आर्ग्यू कर रहा है कि गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है कि ऐसा सीरियस चार्ज किसी पे लगाए। इसलिए इंडिया क्या करता है कि वो चाहता है क्या कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड आएगा तो हम लोग कुछ मानेंगे। और स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग क्या कि शेख हसीना को अगर एक्स्ट्रेडिट करा देते हैं तो एक हम लोग का बायलेटरल रिलेशन जो है बांग्लादेश के साथ हो सकता है कि ख़राब हो, क्योंकि वो क्या है उनका भी बांग्लादेश में एक बहुत ही बड़ा एक छवि है और बहुत बड़ा एक लीडर है वो। और दूसरा क्या कि वो डीस्टेबलाइज हो सकता है रीजन, और बॉर्डर पे एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा। इस कारण भी क्या है इंडिया एक्स्ट्राडिट नहीं करेगा शेख हसीना को। अब क्या है कि क्या चैलेंज आ रहा है ये सिचुएशन को? बांग्लादेश में खुद इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही अलग तरह का हो चुका है, बड़ा ही खतरनाक वहाँ पर हो गया। क्या हो गया? वहाँ डोमेस्टिक प्रेशर बन रहा है बांग्लादेश के गवर्नमेंट पे कि वो एक्ट करे शेख हसीना के अगेंस्ट पे। और यहाँ कुछ पब्लिक डिवाइडेड है, कुछ कह रहा है क्या कि यानी कि शेख हसीना को लाओ एक्स्ट्राडिट करो। वही कुछ अदर क्रिटिकल है जो गवर्नमेंट का अगेंस्ट में, वो बोलता है क्या कि ये जो गवर्नमेंट है वो सही से हैंडल नहीं कर रहा है सिचुएशन, इस कारण से ऐसा हो रहा है।
इंडिया का डायलेमा क्या है? इंडिया एक अलग तरह का कॉम्प्लेक्स डायलेमा में फंसा हुआ है, क्योंकि इंडिया को बैलेंस करने का ज़रूरत है डिप्लोमेटिक टाइज बांग्लादेश के साथ प्रोटेक्ट करते हुए शेख हसीना को। हाँ, और ये इंश्योर करना होगा भारत को कि शेख हसीना का कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट भारत की ज़मीन से ना जाए। नहीं तो क्या है कि एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट बनेगा, क्या कि बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशन में हो सकता है कि पॉजिटिव की जगह एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन जाएगा। तो पॉजिटिव ना बन के नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। अब क्या है, इसका क्या स्टेप है रिजोल्यूशन का? इंडिया को केयरफुली क्या है कि कॉस्ट बेनिफिट जो है इसको देखना चाहिए कि क्या कॉस्ट बेनिफिट है दोनों को, यानी कि एक्सेस करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए इंडिया को कि इंडिया का सॉइल में कभी भी कोई नेगेटिविटी ना हो, कोई स्टेटमेंट शेख हसीना का ऐसा है जिसके कारण कि इंडिया का जो रिलेशन है बायलैटरल रिलेशन वो अफेक्ट कर जाए। और इंडिया को हमेशा क्या है कि कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन और डिप्लोमेसी बांग्लादेश के साथ मेंटेन करना होगा। और बांग्लादेश के लिए क्या है? बांग्लादेश के लिए क्या काम है? बांग्लादेश क्या करेगा, अपना जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हैंडल करने देगा ये कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्राडिशन इशू को, और प्रमोट करेगा ट्रांसपेरेंसी लेजिटिमेसी इस प्रोसेस में। और कोई कोर्सिव मतलब क्या है कि बलपूर्वक या किसी भी तरीका का प्रेशर करने का कोशिश ना करेगा, इंडिया को ना करेगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा पावरफुल है कंट्री है उस पूरा अगर हम लोग ले साउथ एशिया में। जॉइंट स्ट्रेटजी क्या है, दोनों मिलके क्या करेगा? इंडिया और बांग्लादेश को इस इशू को सेपरेट करना चाहिए अदर स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशनशिप में, जैसे ट्रेड में, कनेक्टिविटी में, सिक्योरिटी में, कोऑपरेशन में, ये सब में क्या कि इस जो मुद्दा है उसको नहीं लाना चाहिए। और दोनों को क्या कंटिन्यू करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए डिप्लोमेटिक चैनल से, ताकि वो दोनों इलाका में क्या है कि रीजन में पीस और स्टेबिलिटी बना हुआ रहे। तो इंडिया के लिए क्या लेसन है? इंडिया को अपना जो कमिटमेंट है कि लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप और यानी कि पर्टिकुलरली हिस्टोरिकल अलाइज के साथ इसको अपना क्या होगा, रीअफर्म करके रखना होगा, उसको बनाए रखना होगा। और ये भी ध्यान देना होगा कि उसको झुकना ना पड़े, कि ये जो कर्सिव डिप्लोमेसी अभी चलाया जा रहा है वो ना हो, उसके सामने झुके नहीं इंडिया। और साथ ही साथ प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि डायलॉग और कंसेंसस बिटवीन बिल्डिंग, मतलब एक दूसरे में बात वार्तालाप के थ्रू ही यानी कि डिस्कशन दोनों का जो इशू है उसको सॉल्व आउट करना चाहिए। इंडिया को मैनेज करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए रिलेशन। कैसे? इंडिया को मैनेज करना चाहिए इमीडिएट जो स्ट्रेटेजिक इशू है उसको क्या करना चाहिए, इंश्योर ये करना चाहिए उसका, यानी जो हो रहा है उसका तुरंत अभी क्या देखना चाहिए, इंश्योर ये करना चाहिए क्या कि उन लोग का जो बॉर्डर है वो उसमें कोई प्रॉब्लम इशू ना क्रिएट हो जाए, और मेंटेन रहे दोनों जगह पर स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ होते रहे। यही इंडिया का मेन है। तो ये था ओवरऑल इस जो इशू है उस पर यानी डिस्कशन। आपको ओवरऑल 360 डिग्री व्यू मिल गया होगा, इंडिया को क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए और क्या होगा, तो इस पर था ये। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो उसके बाद आप इसको लाइक कर सकते हैं, और जो क्या यानी पॉइंट आपको यहाँ पर अच्छा लगा, क्या न्यू पॉइंट आपको सीखने को मिला, उसको आप कमेंट करें और इसको शेयर करें, जिससे क्या है कि और भी ज़्यादा अवेयरनेस और लोगों तक भी पहुँचे। और सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल को क्लिक करेंगे तो आपको क्या है कि यही जो वैल्यूएबल कंटेंट है आपको डेली ये मिलेगा। थैंक यू, इट्स ओवर फ्रॉम माय साइड।